और मैं कर्म भूमि से आया हुआ हूं, उत्तर प्रदेश से। परंतु अधिक सुखद अनुभूति क्यों होती है? हिंदी में पहला जो खड़ी बोली हिंदी का ग्रंथ लिखा गया वो स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा लिखा गया सत्यार्थ प्रकाश माना जाता है, जो इसी गुजरात की धरती से थे। हिंदी भारत की भाषा होनी चाहिए, यह विचार प्रतिपादित करने वाले महात्मा गांधी इसी धरती के थे। लोकमान्य तिलक महाराष्ट्र से थे, कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी जी भी गुजरात से थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी बंगाल से थे, गोपाल स्वामी अयंगर जी तमिलनाडु से थे, और विरोध करने वाले एक पंडित जी उत्तर प्रदेश से थे। अन्यथा वह समस्या कभी पहले ही बेहतर ढंग से समाधान हो जाता। और सिर्फ हिंदी का विषय नहीं है, समस्त भारतीय भाषाओं में के अंदर जो स्व का तत्व है, जिसका कि अभी उल्लेख मोहन जी कर रहे थे, उन्होंने एक विषय कहा कि हमारे यहां युद्ध का भी स्वरूप क्या होता था, जो उन्होंने महाभारत का उल्लेख किया। तो मैं इस भाषा के विषय से ही उसका एक संबंध स्थापित करने का प्रयास करता हूं, जो मैंने पहले एक बार भी बोला था। भाषा हमारे मन में क्या विचार लाती है और हमारे स्व से कैसे दूर ले जाती है, और वह स्व हमारा भाषाओं के माध्यम से कैसे स्थापित होता है। जैसे अभी उन्होंने युद्ध का वर्णन किया, आप सब ने वो कहावत सुनी होगी, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। और इसका यदि हिंदी में ट्रांसलेशन हो या भारतीय भाषा में ट्रांसलेशन हो तो कहते हैं जंग और इश्क में सब कुछ जायज है। मगर न जंग हिंदी या भारतीय शब्द है, न इश्क भारतीय शब्द है, न जायज भारतीय शब्द है। किसी भारतीय भाषा में, संस्कृत हो, हिंदी हो, गुजराती हो, मराठी हो, बंगला हो, आपने कभी कोई ऐसी कहावत नहीं सुनी होगी कि युद्ध और प्रेम में सब कुछ अनुचित उचित है, क्योंकि यह हमारे स्व का तत्व होता ही नहीं है। हमारे यहां प्रेम त्याग का प्रतीक है और युद्ध का धर्म था। और प्रेम क्या त्याग का प्रतीक है? लोग प्रेम में या तो प्राप्ति हो जाती है, तो एक अज्ञे जी ने एक पंक्ति में लिखा था, वो मुझे बहुत उपयुक्त लगता है। आजकल तो युवक युवतियों में बड़ा प्रेम का भाव उत्पन्न होता है। अब उसके दो परिणाम होते हैं। अगर प्राप्ति हो गई तो वो हाला की तरह हो जाती है, यानी शराब के नशे की तरह, और यदि उसमें असफल हो गए तो वो अनुभवों के कड़वे रस का एक प्याला हो जाता है। परंतु उन्होंने लिखा, भारतीय परंपरा में जो हमारा स्व था उसमें प्रेम क्या था? अज्ञे जी की कविता में है, वे मुर्दे होंगे प्रेम जिन्हें अनुभव रस का कटु प्याला है, वे रोगी होंगे प्रेम जिन्हें सम्मोहनकारी हाला है, मैंने विदग्ध हो जान लिया, अंतिम रहस्य पहचान लिया, मैंने आहुति बनकर देखा यह प्रेम यज्ञ की ज्वाला है। तो हमारे यहां यह था। वैसे ज्वाला में जलने वाले लोग आजकल भी बहुत सारे दिखाई पड़ रहे हैं, जो अपने पोस्टर में जलता हुआ दिखाई दे रहे हैं। परंतु मैं उनसे कहना चाहूंगा, हां हम जलते हैं, मगर किस हेतु से जलते हैं यह आपकी बुद्धि से परे है। क्योंकि हमने बचपन में शाखाओं में वह गीत सुना, हम केशव के अनुयायी हैं, हमने तो बढ़ना सीखा है, और आगे जलने का उल्लेख है, अंधकार में बंधु भटकते, पंथ बिना व्याकुल दुख सहते, पथ दर्शक दीपक बन तिल तिल हमने तो जलना सीखा है। अब युद्ध पे आए, जिसका प्रतिपादन उन्होंने किया। युद्ध का धर्म क्या था? मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। महाभारत के युद्ध का उन्होंने उल्लेख किया। महाभारत में एक प्रसंग आता है कि जब कर्ण और अर्जुन का युद्ध हो रहा होता है, तो नागों का राजा विश्वसेन कर्ण के रथ के पास पहुंचता है और उसके तर्कश में जाकर कहता है कि मेरा भी अर्जुन उतना ही बड़ा शत्रु है जितना तुम्हारा शत्रु है, बस अपने बाण पर चढ़कर मुझे अर्जुन के रथ तक पहुंचने दो और मैं इसको डसकर समाप्त कर दूंगा, मेरा भी प्रतिशोध पूरा और तुम्हारे शत्रु की मृत्यु। मगर एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, जंग में सब कुछ जायज होने की कहावत वालों को समझना चाहिए कि कर्ण क्या जवाब देता है। कर्ण कहता है, उसमें जो बहुत बड़ा क्रक्स है, वो कहता है, तेरी सहायता से जय तो मैं अनायास पा जाऊंगा, आने वाली मानवता को लेकिन क्या मुख दिखलाऊंगा।
आगे की पंक्ति और महत्वपूर्ण है, जो भारतीय परंपरा के स्व को कहती है, उसमें सारा क्रक्स है। वो कहता है, अर्जुन है मेरा शत्रु किंतु वह सर्प नहीं, नर ही तो है, संघर्ष सनातन नहीं, शत्रुता इस जीवन भर ही तो है। अब जब हम जन्म जन्मांतर में विश्वास करते हैं तो धर्म अलग हो जाता है। तो वो कहता, अगला जीवन किस अर्थ हो, फिर हो द्वेषांध बिगाड़ूं मैं, सांपों की जाकर शरण सर्प बन क्यों मनुष्य को मारूं मैं, जा भाग मनुज का सहज शत्रु मित्रता न मेरी पा सकता, मैं किसी हेतु भी यह कलंक अपने सिर नहीं लगा सकता। और यह सिर्फ हमारे कथानकों में नहीं, रियल हिस्ट्री में है। केरल में जब पुर्तगीज आते हैं तो पद्मनाभ मेनन जी ने अपनी जो किताब में हिस्ट्री ऑफ केरल में लिखा है कि वहां के राजाओं ने जब पुर्तगालियों से युद्ध की बात कही तो एग्जैक्टली वही बात जो मोहन जी कह रहे थे। उन्होंने कहा, भाई युद्ध एक अलग मैदान में होगा, युद्ध में हम ड्रम बजाएंगे, फिर उसके बाद आपसे युद्ध प्रारंभ होगा, किसी आम व्यक्ति को मारा नहीं जाएगा। और इस प्रकार से उन्होंने पूरा जो विषय बताया तो पुर्तगालियों को लगा कि ये युद्ध की बात कर रहे हैं या किसी खेल की बात कर रहे हैं। और ये ऐसा ही नहीं, उत्तर भारत में, राजस्थान में कर्नल जेम्स टॉड हुए जिन्होंने लिखा एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। उनकी हर बात से हम सहमत नहीं हैं, मगर उन्होंने एक बात लिखी कि भारत के जो हिंदू राजा थे, इनके लिए ऐसा लगता है कि युद्ध जीवन मरण का प्रश्न नहीं होता था, वो शक्ति प्रदर्शन के टूर्नामेंट की तरह उसको लेते थे और किसी को मारते नहीं थे, और अंत में वो लोग जो विजयी हो गया उसके उपरांत चले जाते थे। ये हमारे यहां युद्ध का धर्म था। इसीलिए आप कहेंगे चलिए ये तो मिडिवल हिस्ट्री थी, मॉडर्न हिस्ट्री में आइए। आज भारत की सेना यूएन पीस कीपिंग फोर्स की सबसे एक्टिव आर्मीज में से एक है। यह उतना महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण यह है कि भारतीय सेना जो यूएन पीस कीपिंग फोर्स में जाती है उसके खिलाफ ह्यूमन राइट्स के जो मामले आते हैं वो कोई भी मामले नहीं आते, अन्य सेनाओं के सामने मामले ज्यादा आते हैं क्योंकि वो युद्ध की मर्यादा के उस स्व से निकले हुए हैं। अब इसलिए मैं कहता हूं जब हम स्व को समझने का प्रयास करें तो सबसे पहले तो जैसा कि बताया, स्वतंत्रता, हमें स्वाधीनता मिली, पर हमारे तंत्र में स्व का भाव कितना है। और तंत्र में स्व का भाव का सबसे पहले तिरोभाव या अभाव वहां से प्रारंभ हुआ जब हमसे कहा गया कि हम एक देश तो थे ही नहीं कभी, हम तो दूसरे लोग आके सेटल होते चले गए और हम ये राष्ट्र बनता गया। मुझे याद है बचपन में जब राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे, लोगों को याद होगा दूरदर्शन के ऊपर एक वो आता था, बार बार एक प्रोग्राम के बाद एक शेर सुनाया जाता था, सरजमीने हिंद पर अक़वाम आलम के फिराक, काफिले बसते गए हिंदोस्तां बनता गया। जैसे हम कोई सराय थे, हम कोई मेले थे, हम कोई डेरे थे कि लोग आके सेटल होते चले गए और बनता गया। ये स्व का भाव नहीं, हमारे स्व का भाव क्या है? जैसे हिंदी के प्रख्यात कवि जयशंकर प्रसाद जी की पंक्ति में कहता हूं, हमारा राष्ट्र स्वभाव ये है, हिमालय के आंगन में प्रथम उसे किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिनंदन किया और पहनाया हीरक हार। जगे हम लगे जगाने विश्व, लोक में फिर फैला आलोक, व्योम तम पुंज हुआ तब नष्ट, निखिल संस्कृति हो उठी अशोक। तो संपूर्ण विश्व को ज्ञान हमने यहां से दिया, वह हमारा राष्ट्रीयता थी, वह हमारा स्व का तत्व था। तो पहला तो राज्य का स्वतत्व। दूसरा, हम ये देश थे क्या? बहुत से लोग ये कहते हैं कि भाई भारत क्या है। एक पुस्तक मैंने पढ़ा, वो कहते हैं इंडिया इज नॉट ए ज्योग्राफिकल एंटिटी, यू विल से इट इज मोर फाइन एंड सब्टल देन दैट। तो उससे फाइन एंड सब्टल क्या? हिस्टोरिकल एंटिटी। कहते हैं नो, इट्स मोर फाइनर एंड सब्टल देन दैट। Then it is more finer is cultural. No, it's more finer than that. Then it is religious. It's more finer than that. Then it is spiritual. कहता है no, it's more finer than that. तो पूछता है कि spiritual से ज़्यादा फाइनर क्या है? तो कहते हैं कि spiritual से ज़्यादा फाइनर इसलिए है कि जैसे दो न्यूक्लियस जब एक दूसरे से मिलते हैं, न्यूक्लियर बम का जो फार्मूला है उसमें दो न्यूक्लियस मिलके, हाइड्रोजन के दो मिलके हीलियम बनाते हैं, उसी से सूर्य बनता है, तो एक प्रचंड विस्फोट होता है और इस कारण से वो रेडियो एक्टिव वेव्स उस क्षेत्र में विद्यमान हो जाती हैं। वैसे ही उन्होंने कहा इस देश में हजारों वर्षों में हजारों लोगों ने अपनी आत्मा का परमात्मा के साथ फ्यूजन करने में सफलता हासिल की है और उस प्रचंड विस्फोट की तरंगें इस धरती पर विद्यमान हैं। आप जाकर इसको समझ पाएंगे, तब आप जान पाएंगे कि राष्ट्र क्या है और उसकी स्व की अनुभूति कर पाएंगे, अन्यथा बिल्डिंगें देख के चले आएंगे।
इसलिए जब हम उस स्व के तत्व की बात करते हैं और वो कैसे संपूर्ण विश्व में स्थापित हो जाता है। जब भारत को स्वतंत्रता मिली तो जब सोमनाथ के मंदिर के निर्माण की बात हुई और सरदार पटेल ने क्या कहा कि जब जब भारत स्वतंत्र हुआ है तब तब सोमनाथ की अट्टालिकाओं ने गगन को छुआ है। अब भारत स्वतंत्र जैसे उनका स्वाधीन हुआ 15 अगस्त 47 को, मगर मैं एक बात कह रहा हूं, ये मैं नहीं कह रहा हूं, कोई दूसरा कह रहा है, इसलिए इसको कोई अन्यथा न ले। 16 मई 2014 को हमारी सरकार बनी, जब स्पष्ट बहुमत मिला पहली बार भाजपा को। 18 मई सन 2014 को संडे ट्रिब्यून ने इंग्लैंड में लिखा अपने आर्टिकल में कि 16 मई 2014 शुड बी कंसीडर्ड एज द डे इन विच ब्रिटिश फाइनली लेफ्ट इंडिया, क्योंकि उन्होंने कहा कि उसके बाद बहुत लंबे समय तक ऐसी विचारधारा का शासन रहा, ऐसी व्यवस्थाओं का शासन रहा जो ब्रिटिश कॉलोनियल लीगेसी का ही प्रतिनिधित्व करती थी। पहली बार एक ऐसे विचार के हाथ में सत्ता आई है जिसके ऊपर कोई ब्रिटिश कॉलोनियल लीगेसी का प्रभाव नहीं, जो अपने विचार और स्वभाव में पूर्णतः भारतीय है। इसलिए उन्होंने माना। और देखिए, जब ब्रिटिश फाइनली लेफ्ट हुए तो क्या हुआ, सोमनाथ बना था 1948 के पास, और फिर जाके काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर बना, फिर श्री राम जन्मभूमि की पताका लहराई। और यहां पर मैं यह भी कहूं कि जब काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर हुआ, जिसका प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन किया, बहुत से लोगों ने कहा क्या आवश्यकता थी इसको बनाने की, इस चीज से देश का क्या लाभ है। देखिए, जब आप सोमनाथ में अपना सर श्रद्धा से झुकाते हैं तो वो श्रद्धा भाव काशी विश्वनाथ से स्वयं जुड़ता है। तो जब सोमनाथ बने थे तो काशी विश्वनाथ बनना ही था। और इतना ही नहीं, जब आप काशी विश्वनाथ में अपना सर श्रद्धा से झुकाते हैं तो उत्तर में अमरनाथ के साथ भी भावना वैसे ही जुड़ती है, दक्षिण में रामेश्वरम के साथ भी जुड़ती है, पश्चिम में सोमनाथ के साथ भी जुड़ती है, पूर्व में मल्लिकार्जुन के साथ भी जुड़ती है। और इतना ही नहीं, वो काठमांडू के पशुपतिनाथ के साथ भी जुड़ती है, पाकिस्तान के कटास राज के साथ भी जुड़ती है, कैलाश मानसरोवर के साथ भी जुड़ती है। वह हमारा हिस्सा राजनीतिक दृष्टि से कहीं भी चला गया हो, वह इस राष्ट्र की चेतना अखंड यथावत रहती है। और यदि आप लोग जाकर चेक करें, चाहे तो अभी भी चेक कर सकते हैं, चंगेज खां और जितने मंगोलिया के मकबरे हैं उनके बाहर आप जाके उसकी फोटो देखेंगे तो त्रिशूल लगा हुआ है और श्रृंगी भी लगी है मकबरे के बाहर। क्यों? आप किसी से इतिहास से पूछिए तो कहते मंगोलों का धर्म क्या था, कहते तेंद्रिन था। तेंद्रिन और कुछ नहीं था, तंत्र शब्द का अपभ्रंशी तेंद्रिन है और तंत्र के देवता भगवान शंकर हैं, इसलिए मकबरे के बाहर त्रिशूल लगा है। वहां तक जाके हमारा भाव जुड़ता है। और इतना ही नहीं, अभी माननीय मोहन जी ने कहा कि हिग्स बोसॉन तक दुनिया पहुंची। ये हिग्स बोसॉन जिस लेबोरेटरी में खोजा गया वो थी यूरोप की सन लेबोरेटरी, और सन लेबोरेटरी की लॉबी में आप जाइए तो नृत्य करते हुए भगवान शंकर की नटराज की मूर्ति रखी हुई है, और जिसके नीचे ऑस्ट्रियन साइंटिस्ट फिट्जे कैपरा का कोट लिखा हुआ है कि नाउ द साइंस हैज कम टू द कंक्लूजन दैट द कंसिस्टेंट परपेचुअल क्रिएशन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ यूनिवर्स इज लाइक द कॉस्मिक डांस ऑफ शिवा। तो हम इस प्रकार संसार से जाकर जुड़ जाते हैं, और हमारे जितने भी देवता हैं, जितने भी प्रतीक हैं, जैसा कि माननीय मोहन जी ने कहा, हम अंतर की यात्रा की तरफ जाते थे। अंतर की यात्रा की तरफ क्यों जाते हैं और उसके जाने से फर्क क्या पड़ता है, और उसके कारण से हमारे एडमिनिस्ट्रेशन, सोसाइटी, डिप्लोमेसी पे क्या फर्क पड़ता है। मैं बात एक बार पहले भी कहा हूं, हमारे यहां जब सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण में जाता है तो उसको क्या कहते हैं, संक्रांति कहते हैं। पर अगर हम पॉलिटिकली देखें तो दुनिया के जितने बड़े बड़े देश हैं, हमने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, हर देश में एक ना एक बार क्रांति जरूर हुई है। हमने चीन की क्रांति पढ़ी, रूस की क्रांति पढ़ी, फ्रांस की क्रांति पढ़ी, ब्रिटेन की क्रांति पढ़ी, अमेरिका की क्रांति पढ़ी, परंतु बड़े देशों में एकमात्र भारत है जहां कभी क्रांति नहीं हुई। क्यों? क्योंकि क्रांति वहां होती है जहां बाहर सब कुछ प्राप्त करना होता है, सब कुछ मेटीरियल में खोजना होता है, परंतु जहां अंदर की यात्रा करते हैं तो जब हमारी मन की जो धारा है वो नीचे की तरफ होती है। जब भी आप कभी ध्यान लगाएं तो आप देखें बड़ा पॉजिटिव चीजों पे आपका ध्यान नहीं जाता है, निगेटिव चीजों की तरफ जाता है। मनुष्य पे यदि मर्यादा और नियम का दबाव ना हो तो वो पाश्विक प्रवृत्तियों की तरफ भागता है, यानी बलपूर्वक जो चाहे सुख भोग की चीजें इकट्ठा कर ले। जब हमारी धारा जो डाउनवर्ड है वो अपवर्ड होती है तो हमारे अंदर क्या घटित होती है, संक्रांति। इसलिए इस देश में क्रांति नहीं होती, इस देश में संक्रांति होती है।
और उस संक्रांति का यह भी अर्थ समझिए, गुजरात की धरती पे भगवान कृष्ण को विशेष पूजा जाता है। आपने कभी ध्यान दिया, भगवान कृष्ण चूंकि काले हैं, जब आप ध्यान लगाते हैं तो आपकी आंखों के सामने श्याम वर्ण होता है, और जब आप गहराई से उस चेतना में उतरते हैं और आपकी मन की धारा जो निरंतर डाउनवर्ड्स है उसको कंट्रोल करने में सफल होते हैं और उसको अपवर्ड करते हैं, तो धा रा का उल्टा क्या होता है? बस यही राधा कृष्ण का संगम है। यानी जब आप जाकर अंदर ध्यान लगाते हैं और आपकी प्रवृत्तियां ऊर्ध्वगामी हो जाती हैं, तब आपको वास्तविक आनंद की अनुभूति होती है। और अंदर जाकर क्या प्राप्त होता है? देखिए, भगवान कृष्ण ही जो हैं वो राधा कृष्ण के तो प्रतीक हैं ही, परंतु इसी के साथ साथ एक बात और देखिए, उनको मक्खन बहुत प्रिय है। वो हंडिया में से मक्खन खाते हैं और उसको तोड़ के खाते हैं, मिट्टी की हांडी को, और फिर वो निष्काम कर्म के प्रतीक भी बनते हैं। इन सब के पीछे हमारी चेतना का वह रहस्य है कि मक्खन क्यों प्रिय है। हमारा मन दूध की तरह है, हम पानी में मिला देते हैं तो दूध पानी में मिल जाता है, नष्ट हो जाता है। परंतु यदि उस दूध को स्थिर कर लें, वो दही बनता है, दही को मथ लें तो मक्खन बनता है, मक्खन को पानी में डालिए तो वो मिलता नहीं है। तो निष्काम कर्म व्यक्ति संसार में आकर तभी कर सकता है जब अपनी चेतना को स्थिर कर कर मथ कर उसमें से नवनीत निकालने में सफल हो जाए। इसलिए भगवान कृष्ण निष्काम कर्म के प्रतीक हैं। और इतना ही नहीं, अगर आप ये देखें, अब कभी कभी बहुत से प्रश्न उठते हैं ना कि भगवान कृष्ण की इतने हजार गोपिकाएं थीं, तो इतने एक बार मैं बचपन में कॉलेज में था तो हमारी एक डिबेट थी जिसका टॉपिक था कि इंडियन कल्चर फिल इटसेल्फ डिमार्केट्स बिटवीन मैन एंड वुमेन। तो इसके पक्ष में बोलने में बहुत मिल जाएंगे, अगेंस्ट में बोलना बड़ा मुश्किल था। तो उसमें एक रिबटलिंग पैनल भी था, यानी आपको खाली डिबेट करके चले नहीं आना है, प्रश्नोत्तर भी होंगे। तो प्रश्नोत्तर करने वाली एक महिला थी, उन्होंने प्रश्न किया कि व्हाट यू हैव टू से अबाउट द मोर देन 10,000 वाइफ्स ऑफ भगवान कृष्ण। मैंने कहा नो, ही वॉज नॉट हैविंग 10,000, ही वॉज हैविंग 16,108। तो उन्होंने कहा यस यस वॉट एवर द फिगर इज, बट व्हाट इज द आंसर? मैंने कहा द आंसर लाइज इन द फिगर। 16,108 वेद में ऋचाओं की संख्या है, और सभी गोपियों के साथ एक साथ भगवान कृष्ण जब रास करते हैं, इसका अर्थ हुआ किसी एक ऋचा को लेकर आप ध्यान लगाकर गहरे चेतना में उतरिए तो उसी आनंद की अनुभूति होगी जो किसी दूसरी ऋचा के साथ दूसरे व्यक्ति को हो रही होगी। एक ही ब्रह्म सभी में उद्भासित हो रहा होगा। और ये मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, सूरदास ने लिखा है, वेद ऋचा भई गोपिका हरिसो कियो विहार। ये मैंने इसलिए कहने का प्रयास किया कि हमारे स्व के तत्व में इतनी गहराई है कि कई बार हमें उसकी व्याख्या नहीं पता होती, और इस कारण से हम भ्रमित हो जाते हैं, हम विचलित हो जाते हैं और हम दूसरी चीजों की तरफ डाइवर्ट होते हुए चले जाते हैं। इसलिए हमें यह भी समझना होगा कि हमारे स्व का मूल तत्व क्या था। हमें जैसा अभी एक और बिंदु, जैसे उन्होंने कहा कि जब तक हम परिधि पे रहते हैं तब तक हम वास्तविक चेतना की प्राप्ति नहीं कर पाते हैं। बाहर अगर हम मेटीरियल में, जैसा कि अभी मनी मोहन जी ने कहा, मेटीरियल में हम खोजने की कोशिश करेंगे, संघर्ष ही संघर्ष होगा, और उस संघर्ष का अंत नहीं होगा। उस संघर्ष का अंत नहीं है, इसका आधार कहां पे निहित है? आपने राम रावण का संघर्ष सुना? रावण के 10 सिर थे, एक सर कटता था, दूसरा उगाता था, और भगवान भी उसको रोक नहीं सकते थे। और ये बात, और 10 ही सिर क्यों थे रावण के? 15-20 भी तो हो सकते थे, 25-30 भी हो सकते थे। और अगर 10 ही सिर थे तो उसका नाम दशानन क्यों था? 10 मुख वाला क्यों था? वो 10 शीश, 10 ग्रीव, 10 कंधर, दशोदर, कुछ भी हो सकता था। वो 10 का अर्थ था 10 इंद्रियां, और दशानन मतलब 10 इंद्रियों का खुला हुआ मुख, एक्सट्रोवर्ट टेंडेंसी ऑफ ऑल द 10 सेंसेस। 10 इंद्रियों की बहिर्मुखी पिपासा, एक सर कटता है दूसरा उगाता है, इसका अर्थ हुआ किसी इंद्री की एक इच्छा पूरी करिए, इमीडिएटली इट विल गेट रिप्लेस्ड बाय अदर, इवन गॉड कैन नॉट स्टॉप इट। भगवान भी नहीं रोक सकते। रोकेंगे कैसे? नाभि पर जाकर जब ईश्वरीय तत्व का आघात होगा। इसका अर्थ क्या हुआ? आप बाहर परिधि पे घूमते रहिए, संतुष्टि कहीं नहीं है, संतुष्टि केंद्र में जाकर है। और यह सिर्फ ऐसे नहीं है, अगर हमारे यहां अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री और मैथमेटिक्स खोजी गई, तो आपने कभी सोचा कि सर्किल को आप देखिए तो सर्किल के सर्कमफ्रेंस पे घूमिए तो अंत कभी नहीं मिलता है।
एक चक्कर घूम लीजिए, दूसरे चक्कर का रास्ता सीधे दिखने लगता है। यानी परिधि पर जब तक आपकी चेतना घूमती है, अंत कभी नहीं मिलता है। सर्किल का मूल समझ में आता है जब आप सर्किल के केंद्र में जाते हैं। इसलिए रावण के सर कटते रहते हैं, उगते रहते हैं। जब नाभि पे जाकर उसका प्रभाव होता है, तब जाकर उस पर वास्तविक नियंत्रण आता है।